नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ पीएससी फंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। पहले जानते हैं कि पीएसयू में कौन सी कंपनियां आती हैं। पीएसयू में बेसिकली भारत सरकार के अधीन आने वाली कंपनियां आती हैं। इसके अंदर जैसे बैंक्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, ऑयल एंड गैस की कंपनियां हो गई, इस तरीके की जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की कंपनियाँ होती हैं वह आती हैं। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें इस फंड की लास्ट वर्किंग डे की एनएवी की, तो 19 फरवरी 2024 को जो इसकी एनएवी रही है वह 32.62 की रही है। वहीं यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, इसलिए आप इसके अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE PSU टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने अमाउंट को 1 महीने से पहले यानी 30 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि आप 1 महीने के बाद करते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर आप SIP और लमसम दोनों ही केस में 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 2.05% का है। वहीं यह फंड 2019 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 2,678 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फ़ंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 3,26,000 रुपये होती। वहीं अगर आप SIP का भी सालाना रिटर्न देखेंगे तो इसने 48% से ज़्यादा का सालाना रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने इसके अंदर 1,000 रुपये की SIP शुरू की होती जब ये फ़ंड लॉन्च हुआ था, तो उसने अपना जो अमाउंट इसके अंदर जमा किया होता वह किया होता लगभग 51,000 रुपये, और आज उसकी करंट वैल्यू होती 1,31,700 रुपये तक। करें इसके पास्ट रिटर्न की, तो यह फंड 2019 को ही लॉन्च हुआ था, इसलिए इसका 3 साल का ही पास्ट रिकॉर्ड है। इस फंड का पिछले 1 साल का लमसम के केस में 97% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है इसने, 2 सालों में 51% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 42% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 39% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें SIP के रिटर्न के बारे में, तो इसने पिछले 1 साल के अंदर 140% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 2 सालों में 77% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 3 सालों में 55% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं इसके कंपैरिजन अगर कैटेगरी वाइज रिटर्न देखेंगे तो उसने पिछले 1 साल में 49% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 3 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो लोग भी एक थीमेटिक फंड की तलाश में हैं और वह गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, बट यह थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, इसलिए इसके अंदर नॉर्मली इक्विटी फंड की तुलना में हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी काम करती है। तो इस रिस्क को समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी फैसला करें। बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर धवल गाला हैं। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर ऑयल एंड गैस के अंदर 19.87% का इन्वेस्टमेंट है, बैंक्स पब्लिक के अंदर 19.55% का इन्वेस्टमेंट है, यूटिलिटीज़ के अंदर 16.67% का इन्वेस्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 8.67% का इन्वेस्टमेंट है, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 8.64% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर NTPC लिमिटेड के अंदर 8.79% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस नेचुरल गैस के अंदर 6.63% का इन्वेस्टमेंट है, कोल इंडिया के अंदर 6.51% का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 4.81% का इन्वेस्टमेंट है और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 4.31% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 16.62% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 29.50% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 3.31% का इन्वेस्टमेंट है और कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी किया गया है।
दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि ये थीमेटिक कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर नॉर्मल इक्विटी फंड की तुलना में हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी काम करती है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट की कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो ये फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें आगे काम करने में और ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।